Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्री ऑफ लाइफ। एंड गाइस आज का टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का क्या मतलब है गाइस। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो हम सब करते ही हैं एग्जिस्टेंस से। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, अपने मन के अंदर कि ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं इसका क्या मतलब है, आखिर क्यों जी रहे हैं। और इसकी शुरुआत मैं करूँगा प्लेटो का एक पावरफुल कोट है। वो बोले हैं, मैन अ बीइंग इन सर्च ऑफ मीनिंग। वो बोल रहे हैं जो आदमजात है, जो इंसान है, वो जो सर्च में निकलता है तो ज़िंदगी के मीनिंग के तलाश में ही निकलता है। यस, और इसे मैंने पाया हर एक इंडिविजुअल के अंदर। यस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डॉट से ही आया, लेकिन डॉट से पहले अंधेरे से आया। हम सब एक जगह से आए और हर किसी के अंदर ये क्वेश्चन रहता है कि ज़िंदगी का आखिर क्या मतलब है। और बाकी हम लोग जो इस 3D वर्ल्ड में घूमे फिरे, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, या अभी जॉब कर रहे हैं, शादी किए, बच्चे पैदा किए, व्हाटएवर जो कुछ भी किए या प्रोसेस में चल रहे हैं, बट वही शुरुआत से जो प्लेटो का कोट है, वो क्वेश्चन हर किसी के अंदर एग्जिस्ट करता है कि आखिर मीनिंग क्या है। मेरे अंदर भी था। चलो सब कुछ सही है, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी खूबसूरत है, जैसे बचपन में हम लोग जी रहे थे भाई मज़े से। स्कूल भी गए, मज़ा आ रहा था, कॉलेज भी गए, मज़ा आ रहा था, यूनिवर्सिटी भी गए, मज़ा आ रहा था, मज़ा ही आ रहा था ज़िंदगी को जीने में। लेकिन एक पॉइंट पे भाई वही हम मीनिंग की तलाश में निकले। मतलब वो एक पॉइंट हमारे माइंड में हमेशा से था कि आखिर क्या मतलब है। तो मैं अपने जर्नी में जहाँ तक भी गया, तो जैसे बचपन में भाई ज़िंदगी थी, तो उससे थोड़ा अलग हुआ। जितना प्रोग्रामिंग आया, हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से फिक्स्ड हो गए। हमें लगा कि दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ऐसे चल ही रही है। और देखो कि हर कोई इसी लाइन पे कलेक्टिव पे फोड़ के अपने मन में शांति से बैठा है। मतलब कि सबके साथ वही है। बट एक टाइम भाई मेरे ज़िंदगी में, मैं अपने थोड़ा थोड़ी एक ही बात है, ब्रीफ में बताता हूँ कि ज़िंदगी के एक पॉइंट में भाई मैं एक चलता फिरता जिंदा लाश बन चुका था। मतलब मर चुका था भाई 3D में। खुद का ही पता नहीं चल रहा था कुछ। सो आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगा कि यस, जो मैं जिस चीज़ की तलाश में था वो मुझे मिला। किस चीज़ के तलाश में था भाई? वही मीनिंग के। तो एक वर्ड है मीनिंग। तो मीनिंग में ही बहुत सारा जो इस एग्जिस्टेंस का, इस यूनिवर्स का, इस माया का जो खेल है,
उसी के अंदर भाई शब आ गया। सो जब जागा भाई, जागने का मतलब अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपका नया जन्म होगा। यस, एक तो माँ के वूम से आप निकले थे फिजिकल बॉडी में, लेकिन एक आपके माइंड के अंदर, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल, उसके अंदर आपका जन्म होगा। वही है भाई फिफ्थ डायमेंशन जिसकी मैं जिक्र करता हूँ, कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। इसे रियलाइज करना ये बड़ी बात है। तो आपका फिफ्थ डायमेंशन में जन्म हुआ, शरीर का जन्म नहीं, शरीर तो वही है, आपके रूह का बर्थ समझो अगेन, कि जैसे आया भाई मीनिंग के तलाश में था, रियलाइज हो गया कि अनंत हूँ, इन्फिनिट हूँ। इसका मतलब बहुत पहले, पहली बार भी, ऐसा नहीं कि पहली बार ही आया हूँ, बहुत पहले भी हो सकता आया हूँगा भाई किसी न किसी अवतार में, अभी भी हूँ और अनंत काल तक रहना है। तो फिर मैंने ज़िंदगी के मीनिंग की तलाश करने की शुरुआत की वहाँ से। तो सही में एक टाइम जो मैं बिल्कुल कैटरपिलर बन गया था भाई, जिंदा लाश बन गया था, तो वो सब शैडो भाई ख़त्म होने लगे। समझो न्यू बोर्न बेबी की तरह मैं आ गया और कॉन्शियस लेवल पे। और अंत में जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी का मतलब, तो एक लाइन में मेरे पास वही लाइन आया जो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ फील अलाइव। यही आया भाई कि ज़िंदा फील करना। जैसे कि मेरे अभी चारों साइड छोटी छोटी सी कीड़ा, उधर देखो बटरफ्लाई, देखो 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 बैठी है, भाग गई, वो जिंदा फील कर रही है। अब देखो उधर बर्ड्स गाड़ी है, वो जिंदा फील कर रही है। ऑलमाइटी ने भाई कितने सारे स्पीसीज को बनाया कि जिंदा फील करने के लिए। देखो पत्ता हिल रहा है, हवा चल रही है, ये पेड़ खड़ा है, ये जिंदा है। तो जिंदगी का मतलब ही वही आया भाई। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में जिंदा फील कर रहे थे, जिंदा थे भाई, मतलब एक अलग ही लेवल का ज़िंदगी था, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। तो क्या वहाँ मीनिंग नहीं था? वहाँ भी मीनिंग था, लेकिन फिर इसको थोड़ा और समझोगे कि चलो ये तो सिंपल सा था भाई, ज़िंदगी का मतलब है जिंदा फील करना। ये सिंपल नहीं था, बहुत ही हार्ड था जिंदा फील करना। कि जब हम बचपन में आए थे जिंदा फील कर रहे थे, फिर कैटरपिलर बने, जो कि प्रोसेस होता है फिर फीलिंग अलाइव को समझना। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपीयर होते हैं कि आखिर हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, और हम ज़िंदगी को क्यों जी रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी मेरे अंदर ये सब क्वेश्चन आने लगा कि चलो सब कुछ से ये इन्फिनिटी का लूप ही है, तो ऐसा क्यों है, क्यों तुम ऐसा बनाए हो। जो ऐसा है भाई, और ये यूनिवर्स की, ऑलमाइटी की, परमात्मा की, अल्लाह की बिल्कुल 110% सोची समझी भी भाई एग्जिस्टेंस है। उसने सब कुछ सोच के बनाया है। हमारे आँख, हाथ, मुंह, दांत कि खाना है, तो इसके बहुत पहलू हैं भाई। एक तो देखो खाना है कि बस खा रहे हैं, सोयल इज ईटिंग सोयल, मज़ा आ रहा है, देखो उपजा रहे हैं, खा रहे हैं। फिर वही स्पिरिचुअल लेवल पे जिंदा फील कर रहे हैं, फिर को क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर वही क्यों कर रहे हैं, क्यों? तो ये गॉड्स की प्लान है, इट्स गॉड्स प्लान। यस बिल्कुल, ये उसकी प्लान है। हम सब अंत वही है कि उसके कठपुतलियाँ हैं हर कोई। और ये एक साइंटिस्ट की ज़बान है कि अभी लोग मार्स पे जा रहे हैं, इलोन मस्क बन रहे हैं, तो ऑलमाइटी के कठपुतली हैं भाई। हम लोग यहाँ बहुत दिनों से दूसरों के कठपुतली बन रहे थे। वो एक कीड़ा चल रहा है मेरे पैर पे, हट जा बे।
लेकिन अभी हमें ऑलमाइटी की कठपुतलियाँ बनना है, उसके कठपुतली बनो। रियलाइज़ करो कि हमें मज़ा आ रहा था ज़िंदगी को जीने में, और अभी भी हमें मज़ा आ रहा है। और ये उसकी प्लान है भाई, उसने सोच के बनाया है। देखो, उसको जीना था, जो ऑलमाइटी है उसको जीना है, उसको जीना है तो वो कैसे जिएगा? एक जो ऑलमाइटी का मेन एलिमेंट क्या है भाई? सोल। जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं ना, आत्मा फिर परमात्मा, कि सारे आत्माओं का वो एक आत्मा है। इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह, कि वो एक सुप्रीम एनर्जी है, और उसने हमें अपने रूपों में बनाया। उसे जीना था, वो कैसे जिएंगे भाई? हमारे ही रूप में जिएंगे। सो हम लोग बहुत दिनों से लाइफ को बहुत ही सीरियसली ले रहे थे। लाइफ उतना सीरियसली लेने का नहीं है मेरे भाई। लाइफ बहुत ही सिंपल है, बट आसान नहीं है। देखो, उसे भाई हमारे रूप में जीना है, तो उसने काम भी दिया कि तुम्हें ही करना है, तुम ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमेशा हम रहेंगे। मेरा ये 260वां वीडियो भाई, 26 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भाई, कि हम सब को क्रिएटर से, अंग्रेज भी आया वही सिखा के गया, कि हर कोई को क्रिएटर से क्रिएटर कोई नहीं है। कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है भाई। आपका वीडियो बनाना बहुत दिनों से कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, बिल्कुल सरेंडर करके। और ये मेरा नहीं है, इस अर्थ में, इस एग्जिस्टेंस में हमारा कुछ नहीं है। जो है मैनिफेस्टेशन का है, मदर अर्थ का है और ऑलमाइटी का है। हम सब सह निर्माण करता हैं, उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया, और उसके ऑर्डर पे हम चलते रहेंगे। यस, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। बिल्कुल, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। आप स्केप करो, आपके लिए लाइफ हुई, कहाँ जाओगे आप? स्केप करो, मर जाओगे फिर आओगे। डेथ इज एन इल्यूजन। डेथ पे भाई बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, डरते हैं मौत से, मौत एक वर्ड से। लेकिन मौत एक खूबसूरत चीज़ है भाई। अगर ऑलमाइटी डेथ नहीं देते तो हम जिंदगी को कभी नहीं समझ पाते। यस, जो फीलिंग अलाइव है, ज़िंदगी का मतलब, जीवन का मतलब, जीने का मतलब, उसको नहीं समझ पाते। अगर डेथ नहीं देते, लेकिन डेथ एक इल्यूजन है। वी सफ़र, यस, हम दुख को झेलते हैं, हमारा कोई अपना जाता है, लेकिन जो जाता है, बूम। सुशांत सिंह राजपूत भाई गया, बूम। हम यहाँ उसके, अब देखो, जस्टिस फॉर सुशांत, केस हो रहा, ये हो रहा, वो तो भाई चला गया। कहाँ गया भाई? इसी माइंड में है, इसी एग्जिस्टेंस में है। सिद्धू मूसेवाला, बूम, अपना मकसद निभा के चला गया। तो ये सब का मैनिफेस्टेशन भी हम लोगों को सिखा रहा है अभी, कि ज़िंदगी का क्या मतलब हो सकता है। तुम क्यों इतना सीरियस हो, क्यों इतना अटैच्ड हो? हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, अनंत काल से आ रहे हैं, अभी हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया। तो इधर एक कीड़ा है भाई, अजीब सा। हाँ सही में, देखो दिखा ही देता हूँ आपको यार, आप यकीन नहीं करोगे। देखो देखो देखो, अजीब सा ये चिपका हुआ है इस पत्ता में। तो ये भी उसका रूप है भाई। सोचो कि वो कितना गहरा है और कितना ऊंचा है, कि इस एग्जिस्टेंस को, इस ट्रिनिटी को वो एक साथ देख रहे हैं। वही है भाई परमात्मा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड। सो जितने भी भाई क्रिएचर्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, वो सब उसका ही रूप है। हम सब भी उसके ही रूप हैं। उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया और बताया कि प्रोसेस ऐसा होता ही है कि हम पैदा होते हैं, प्यार से पाला जाता है, फ्री रहते हैं, फिर बहुत सारे जंग को कंज्यूम करते हैं, कैटरपिलर बनते हैं, फिर उसी से बटरफ्लाई का जन्म होता है,
फिर समझते हैं कि ज़िंदगी का एक ही मतलब है, ज़िंदा फील करना। जैसे कि भाई आपका एक टाइम में नहीं कर रहा था, ज़िंदा लाश बन चुका था, लेकिन अब ज़िंदा फील करता है और जानता है कि ज़िंदगी सबके लिए है। यश, बड़े बड़े साइंटिस्ट को आपने देखा होगा बोलते हुए लाइफ इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि वो बड़े साइंटिस्ट बन गए, लेकिन उसे पता नहीं कि ज़िंदगी हर किसी के लिए है। देखो एक छोटी सी कीड़ा, इसके लिए भी ज़िंदगी है। इधर फार्मर्स है, उसके लिए भी ज़िंदगी है। फार्मर्स नहीं उपजाता नहीं, आपका फिलोसफी कोई काम का नहीं आता। आप खा ही नहीं पाते, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता, कोई फिलोसफी कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। तो ऑलमाइटी ने सबको ज़िंदगी दी है और आप ज़िंदा हो सकता है फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ लोग ज़िंदा फील करते हैं और ज़िंदगी का मतलब ही है ज़िंदा फील करना। सो देखो, उसके कला को सीखना है तो कोरोना वायरस को समझना। अभी के टाइम में कोरोना वायरस को समझना कि सोचो वो कितना बड़ा कलाकार है कि एक कोरोना, अनसीन कोरोना बचा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हर किसी के माइंड में, हर किसी के डॉट तक जाके पहुंचाया कि तुम खुदा की, अल्लाह की, परमात्मा की, ऑलमाइटी गॉड की, यूनिवर्स की तलाश कर रहे थे, जो कि हमेशा तुम्हारे डॉट में, तुम्हारे कण कण में, इस जगत के कण कण में कॉन्शियस है। और उसका असली एलिमेंट है। इसमें हम लोग घबराते हैं कि उसका एलिमेंट क्या है। भाई देखो सिंपल, आप आम खाते हो, इससे स्वाद जाता है, मज़ा किसको आता है? वो मैंगो जो मीठा मीठा खाते हो, उसको मज़ा कौन ले रहा है? आप बोलोगे मैं, तो कौन है वो मैं? आप मरे हुए को आम खिला, उसका मज़ा आएगा? नहीं आएगा। क्या आया? शॉल। अब बाइक चलाते हो स्पीड में, या मज़ा किसको आ रहा है? शॉल। आप सेक्स कर रहे हो, मज़ा किसको आ रहा है? शॉल। तो मेन एलिमेंट क्या है? शॉल। शो आत्मा, परमात्मा। तो मेन एलिमेंट क्या है भाई ऑलमाइटी का? वो है शॉल। इसलिए वन सुप्रीम एनर्जी, वन सुप्रीम गॉड, परमात्मा अल्लाह, वो एक है। और ये इस ट्रिनिटी को, सांप है क्या भाई? उधर ही रहना दोस्त। एक साथ देख रहे हैं, कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि वो कॉन्शियस नहीं है। और उसका कौन सा रेल्म? वही ईथर रेल्म। बोला जाता है ना भाई कि पत्थर में भगवान पाया जाता है। सही बात है, पत्थर में भगवान पाया जाता है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं है। उसी तरह हमारे अंदर भगवान है, वो परमात्मा का, डिवाइन एनर्जी का रोशनी है। हम उसके रूप हैं, लेकिन हम कभी भी भाई परमात्मा, इस त्रिलोक के मालिक हो सकते हैं क्या भाई? इस ट्रिनिटी को हम समझ सकते हैं क्या? आप मेरे पूरे कहानी को जान सकते हो क्या? नहीं, मैं जान सकता हूँ और सिर्फ परमात्मा जान सकता है, अल्लाह जान सकता है, मकड़ा जान सकता है और मकड़ा का जो मकड़े को क्रिएट किया वो जान सकता है। सेम उसी तरह आपके साथ है कि आपके डीएनए को आप जान रहे हो कि आपकी कहानी कैसे शुरुआत हुई, आपका नाम, धर्म, कर्म, जो कुछ भी, और आपका मालिक, हमारा, हम सब का मालिक, वो जानता है भाई। उससे आज तक कोई छिप नहीं पाया है। सो मैंने जो अपने जर्नी में ज़िंदगी का मतलब, ज़िंदगी के मीनिंग को रियलाइज़ किया, वो सिंपल, ज़िंदा फील करना, ज़िंदा फील करना। वाह, बटरफ्लाई उड़ी, यही है भाई आसान सा ज़िंदगी का मतलब। और हम लोग बहुत दिनों से ज़िंदा फील नहीं कर रहे थे, ज़िंदा लाश बन चुके थे, मशीन बन चुके थे, बोट्स बन चुके थे, डिसेंसिटाइज्ड होके जी रहे थे, एक दूसरे से सेपरेट होके जी रहे थे। लेकिन अभी जानो कि सबके मालिक एक है और ज़िंदा फील करो भाई। ये हमारी शुरुआत है और हमेशा से शुरुआत ही रहेगी, हमेशा से। इन्फिनिटी अनंत काल से आ रहे हैं, अभी हैं और अनंत काल तक वाइब्रेट करते रहेंगे। सो वेरी सिंपल। अब कोई क्वेश्चन करे कि आपको किसने बनाया, तो बोलना परमात्मा ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, जो इस एग्जिस्टेंस के भाई रचयिता है। और बाकी फिर बोले अरे कर तो तुम लोग रहे हो, तो बोलना उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया। हम को क्रिएटर्स हैं, हम कभी भी क्रिएटर नहीं हो सकते। ये हर किसी पर लागू होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेके द थर्ड अल्केमी से लेके एक जो इधर किसान है,
कि हम सह निर्माण करता है, हम निर्माण करता नहीं। और ज़िंदगी को उतना सीरियस लेने का नहीं है। ऊपर देख लो एक सन है, उसी के चारों साइड सारा ग्रह, कितना बड़ा बड़ा प्लेनेट है भाई, धरती, चांद, सूरज, मार्स, सूरज का ही मतलब सारा ग्रह उसका परिक्रमा कर रहा है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और नीचे जो समुद्र में नहीं सुने हो कौन सा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल, तो वही समझो कि ब्लैक होल है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल अभी समझ जाओगे, ब्लैक होल को सुसाइड कर लो, कोई जानेगा? मैं सुसाइड कर लिया, खत्म कहानी आपकी। उसमें उसका ऑर्डर होगा, कहाँ से आया आप ही ना जान रहे होंगे। तो वही ब्लैक होल जो है वो है जो मेन एलिमेंट है, रूह, जो सोल का एलिमेंट है। बाकी देखो ये धरती 6 की धरती मिला, बाकी वो जो ब्लैक होल है वो सोल का है कि हमेशा जो आप जागोगे मैट्रिक्स से तो वहीं जड़ मिलेगा। आप फाउंडेशन देखोगे सोल का फाउंडेशन कहीं नहीं है, सोल का फाउंडेशन है डार्क। जैसे कि आप माँ के गर्भ से आए, वहाँ डार्क था। बाकी ये जो 5 जो और सब एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, तो वही ये धरती है, पानी है बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन मेन एलिमेंट है सोल, जो कि इटर्नल है भाई जो कि इमॉर्टल है भाई, और जो हमेशा रहेगा। तो ज़िंदगी का सिंपल मतलब है भाई कि बस आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, और जानना कि अनंत काल है, अनंत काल है। और ट्री ऑफ लाइफ में मैं बहुत ही पहले सबसे ऊपरी पत्ते पे चढ़ना सिखा दिया हूँ। ये कदम का पेड़, इसे नाम भी दिखा गया है कि कदम, इसका फल ही नहीं होता, छोटा छोटा सा गोल जैसा होता है, और ये लकड़ी बहुत ही पावरफुल होता है कि बस कदम से कदम मिला के कदम बढ़ाए चलो इटर्निटी की तरफ। और धरती में जानो कि एक अनसीन मिस्टिकल ट्री ऑफ लाइफ है, और उसमें बस एक चींटी यहाँ से चढ़ता हुआ सबसे ऊपरी पत्ते में जाके यहाँ आके बैठ के देख सकता है, जा एंड ऑफ द वर्ल्ड देख लेगा यहाँ से। अरे स्पेस है, चींटी अगर यहाँ पे तो देख लेगा ना भाई यहाँ स्पेस है एंड ऑफ द वर्ल्ड देख के शांति से ज़िंदगी बिताओ भाई, बिल्कुल फीलिंग अलाइव ही ज़िंदगी का मतलब है। मच लव, पीस आउट।